जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों का सफाया करने की ठान ली है। चुन चुन कर घाटी से आतंकियों को साफ किया जा रहा है। राजौरी, कुपवाड़ा और पुंछ में सेना ने आतंकियों के नाकाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया है। गुरुवार को उत्तरी कश्मीर जिले के कुमकाड़ी इलाके और तंगधार सेक्टर में 2 घुसपैठ विरोधी अभियानों में 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना ने चीन में बने 6 ग्रेनेड बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को इन हथियारों का जखीरा दिया होगा, जिससे आतंकी भारत में दहशत फैला सके, घाटी को फिर से अशांत कर सके। ऐसे आतंकियों से निपटने के लिए सेना हर वक्त चौकन्नी है और हर जगह अपनी नजर बनाए हुए है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर तो कड़ा पहरा लगाया ही हुआ है, साथ ही अब बेटियों को भी सक्षम बनाने का बीड़ा उठा लिया है। प्रदेश में बड़ा रोजगार देने का वादा किया है। सीएम योगी ने कानपुर में घोषणा की है कि वो अगले 2 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिनमें 20% हिस्सेदारी बेटियों की होगी, जो शोहदों की अकल ठिकाने लगाएंगी। सुनिए सीएम योगी के इस बड़े ऐलान को। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सौदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल सीएम पर भड़क उठे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि ममता नहीं चाहती कि कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच ठीक से हो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम बंगाल के लोगों और मृतक डॉक्टर के परिवार की मांगों में अपना स्वर मिला रहे हैं। ममता बनर्जी खुद नहीं चाहती हैं कि इस मामले की ठीक से जांच हो, क्योंकि कई रहस्य सामने आएंगे। वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए वो अनाप शनाप बोलकर और लोगों को डराकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लोग उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एक जन आंदोलन बन गया है। फिर अधीर रंजन चौधरी ने ममता की पार्टी पर गुंडागर्दी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे हैं जो दहशत फैलाएंगे, लेकिन उनसे कोई डरता नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को डराने का प्रयास किया है। उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित कर कहा कि उन पर की गई एक FIR उनके करियर को बर्बाद कर सकती है। अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ ममता बनर्जी पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का भी गुस्सा फूट पड़ा है। ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, ममता ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए जनता को भड़काने की कोशिश की है। शर्मा ने सोशल मीडिया X के माध्यम से लिखा, दीदी, असम को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमें खून से लथपथ आंखें मत दिखाइए। अपनी विफलता की राजनीति से भारत में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। विभाजनकारी भाषा बनर्जी को शोभा नहीं देती। आपको बता दें, ममता बनर्जी पर हिमंता बिस्वा शर्मा का ये गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि बीजेपी को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करती है तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। अगर आप बंगाल जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए ममता सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया जा रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है। इसी बीच में ममता बनर्जी ऐसे दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कानून लेकर आ रही है। सरकार ने रेप दोषियों के लिए अलग से मृत्युदंड विधेयक लाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी ले ली है। ये विधेयक विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में पारित होगा। मकसद केस और फैसले की प्रक्रिया में तेजी लाना होगा। मसौदे में रेप या रेप और मर्डर के मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई प्रक्रिया शामिल है। पीड़ित और आरोपी की जल्द से जल्द मेडिकल जांच शामिल है। दोषी साबित होने पर तुरंत मौत की सजा का प्रावधान है। रेप और मर्डर के मामले की सुनवाई के मामले में केंद्र भी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को बदले, ये सब कुछ शामिल है। हिमाचल सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझती दिखाई दे रही है। पिछले कई महीनों से पहाड़ी राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने भी प्रदेश की समस्या को बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि वो और उनके मंत्री 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। सुक्खू ने सभी विधायकों से भी सैलरी में कटौती की अपील की है।
माना जा रहा है कि प्रदेश को 842 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे उबरने के लिए सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। भारत के 334 अरबपतियों की रिच लिस्ट जारी की गई है, जिसमें गौतम अडानी टॉप पर हैं। इनके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हैं। हुरून रिच लिस्ट में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और वो भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहली बार हुरून रिच लिस्ट 2024 में 300 से ज्यादा भारतीय अरबपति शामिल किए गए हैं। ये 13 साल पहले जारी हुई लिस्ट से 6 गुना ज्यादा है। इस लिस्ट में 1500 से अधिक व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ या उससे अधिक है। आपको बता दें, गौतम अडानी और उनके परिवार के पास 11.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में 95% का उछाल दर्ज किया गया है। इस तगड़ी उछाल के बाद ही वो लिस्ट में टॉप पर पहुंचे हैं।